हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर संपूर्ण मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। उनको धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें हर हानि से, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखा और हमारा पूरा दिन ख्याल रखा। उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर की नाम की महिमा तारीफ करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। वह हमारे जीवन के ऊपर दया करता है, वही हमें दुख के सागर से बाहर निकालता है और हमको बचाता है। इस दुनिया में प्रभु से शक्तिशाली कोई नहीं है। वह हमें हर आशीष देता है, हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे हर एक कमी घटी को जो हमारे जीवन में है पूरा करता है, क्योंकि वह सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला है, दयावान है, अनुग्रहकारी है और सबके जीवन के ऊपर अनुग्रह करता है और सबके जीवन में आशीष देता है। जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं वो दिन प्रतिदिन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, बरकत देगा, आपके हर एक कामों में भरपूर आशीष देगा, आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा, क्योंकि वह जो देता है बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देता है। वह हमें मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला है। इस दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो इस धरती और आकाश का करता है, जो हमको और आपको बनाने वाला है, वो परमेश्वर आज आपको सब कुछ देगा। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा। बस आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कहता है कि अगर तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ जो भी मांगोगे वह मैं पूरा करूंगा। सचो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आपको मांगने की आवश्यकता है। वह आपके जीवन को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा, आपके सोई हुई किस्मत को चमका देगा, आपकी खोई हुई आशीषों को, खोई हुई बरकतों को फिर से लौटाएगा। आपको केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए सच्चे मन के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ, दीनता के साथ, एक मन होकर नम्र दिल के साथ अपने हृदय को खोलकर अपने मन के साथ अपने ध्यान को इधर उधर भटकने ना दे, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ उनसे प्रार्थना करे तो वह हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें, उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर उनको धन्यवाद दे, क्योंकि वही हमारे जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता आप महान है। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू साचा है,
तू धर्मी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर पराक्रम के कामों को करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारे जीवन के ऊपर दया करता है, तू ही हमारे जीवन के ऊपर करुणा करता है, तू ही हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, हर एक पीड़ाओं को, हर एक बोझों को दूर करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपकी नाम की प्रशंसा कर सके पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें हमारे शत्रु शैतान से बचा कर रखा, हमारे जीवन के ऊपर शत्रु शैतान को प्रबल होने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमें पूरा दिन ख्याल रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा सुधि लिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे प्राण को अंधलोक से बचा कर रखा, हमारे प्राण को, हमारे सारे परिवार के सदस्यों के प्राण को बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, हम आपको धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तूने हमें इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ, प्रशंसा करते पिता। हम आपको धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा भरोसा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारा आशा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करता है, तू ही हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू हमारा चरवाहा है पिता, तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करता है और हमारे जीवन में सुख भरी, चैन भरी पिता परमेश्वर प्रभु जी रोटी देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रतिदिन पिता तू हमारे जीवन को उत्तम आशीषों से तृप्त करता है, उत्तम वरदानों से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सहायता और मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पल, हर एक समय, हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी पनाह में रखिए, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तो नहीं जानता बल्कि तू सब कुछ जानता और देखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जब हम भजन संगीता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में उद्धार दे, शांति दे, आशीष दे, सुख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू इनकी किस्मत को चमका दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आज से, अभी से सारे कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा तू इनके हालातों को बदल दे, इनके किस्मतों को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया करे और अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दिन प्रतिदिन नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में किसी प्रकार की विपत्तियां, किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार के समस्या को आने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति के आशीष देगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको सही रास्ता दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके किस्मतों को चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके किस्मतों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में असफलताएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे असफलताएं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जब हम भजन संगीता 128 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनके घर में आशीष नहीं है पिता, तो तू इनके घर में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में किसी प्रकार के पिता कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खेती में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके खेत में अच्छे फसल लगने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 134 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, इनके अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको प्रतिदिन उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खातों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों को अनेक प्रकार के वस्तुओं से, अनेक प्रकार के अनाज से, अनेक प्रकार के सब्जियों से, अनेक प्रकार के उत्तम वस्तुओं से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके भंडार में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 66 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। है परमेश्वर, तू आशीष दे, तू अपना मुंह का प्रकाश हमारे भाई बहन के ऊपर चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि भजन संगीता 67 अध्याय के 1 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके भाई बहन के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना आशीर्वाद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको ब्लेसिंग कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हर एक आशीषों को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बाल बच्चों को बुद्धि की ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही दीर्घायु से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दीर्घायु दीजिए, इनके आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके घर में, आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज से और अभी से
से पूरा करेगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कार्यों में आशीष दे, जो भी करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी उन कार्यों में आशीष दे, सफलता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके विवाहिक के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन के ऊपर करुणा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन के ऊपर भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनंत जीवन दीजिए, सुखमय जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको धन दौलत के आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना घर, खेत, नौकरी, जगह, जमीन सब कुछ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी आज से न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके कारोबार में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता ये कार्य करते पिता, इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए, सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। जिस प्रकार उसने विधवा के घर में आशीष दिया, जक्कई के घर में आशीष दिया, दाऊद को एक चरवाहा से राजा बनाया, वह परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आपको भी ऊंचे पर नियुक्त करेगा, आपको ऊंचा बनाएगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आपके बच्चों के कारण आपके सिर ऊंचे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परमेश्वर पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, अपने विश्वास को टूटने न दे, अपने आशा को टूटने न दे। वह परमेश्वर आपके हर एक कारोबार में, अर्थव्यवस्था में, आपके कार्यों में आशीष देगा, आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। आपको बाहर जाते समय और बाहर से घर पर आते समय आशीष देगा। वह आपके रोजगार में जो आप प्रतिदिन करते हैं उनमें आशीष देगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के पैसे की कमी घटी होने नहीं देगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी होने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए पिता। इनको धन की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने आशीषित व्यक्ति बनाइए, इनको भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सोए हुए किस्मतों को जगा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही सबके किस्मतों को बदलने वाला है, सबके हालातों को बदलने वाला है, सबके भविष्यों को बदलने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्यों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को, हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर बिगड़ी को बना दीजिए, इनके जीवन को संवार दीजिए, इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हालातों को बदल दे, इनके हर एक समस्याओं का हल निकाल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग मेहनत और परिश्रम करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर कि इनका हर एक मेहनत परिश्रम रंग लाने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कारोबार में आशीष दे, तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार की विपत्तियों को आने मत देना महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता, इनके जीवन को प्रतिदिन खुशियों से भर देना, नई नई आशीषें देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे खोई हुई खुशी को, खोई हुई आशीषों को लौटा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।